आज राजधानी दिल्ली में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचे। गुरु को चरणों में शीश नमन करके गुरु का आशीर्वाद लिया तथा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली गुरु जी को आज गुरु पूर्णिमा को याद किया गया। सबसे पहले निदान प्रणाम साथियों, और आप सबके जीवन में शक्ति की राह हो। शक्ति है तो जीवन है, और शक्ति से ही जीवन चलता है। शक्ति है तो शिव है, नहीं तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो हम बस शक्ति की ही आप सबको राह देते हैं। और गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन जो है, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक इतना बड़ा दिवस है कि गुरु के साथ शिष्य एक भाव से, एक आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और वो गुरु के साथ जुड़ के गुरु जैसा ही हो जाता है। व्यक्ति जब पहली बार आता है तो कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने आता है। वो मुमुक्षु होता है, वो कुछ जानना चाहता है, तो प्रश्न के उत्तर जानता है। फिर वो कुछ जानने के बाद कहता है कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, तो विद्यार्थी हो जाता है, तो विद्या का अर्जन करता है, कुछ पढ़ता है। फिर विद्या के जब पढ़ लेता है, कुछ जानकारी ले लेता है, वो चाहता है कि मैं गुरु के साथ आत्मिक भाव से जुड़ूं, तो फिर विद्यार्थी से शिष्य हो जाता है। तो शिष्य होने के बाद वो गुरु के साथ आध्यात्मिक भाव से जुड़ जाता है। और जो शिष्य, आज देखो इतने सारे मेरे शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, इतने भक्त कितना इतने परेशानी में भी आए हैं तो भक्त हो जाते हैं। जैसे ही वो भक्त हो जाते हैं तो खुद वो गुरु के समान हो जाते हैं। तो मेरे जैसे, मतलब जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है सब। तो मेरे में और उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं जब भी अपना परिचय देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं आप ही हूँ, मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है। बस आपने भाव से मुझे यहाँ बिठाया है। माँ और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद सब आप लोगों के पास है। यही मैं आप लोगों के साथ मंगल कामना करता हूँ ईश्वर माँ भवानी से, अपने गुरुओं से, कि आप सबके जीवन में मंगल हो, खूब आप लोगों को स्वास्थ्य हो, और खूब जीवन में आनंद का आप लाभ उठाएं। गुरु जी, छोटा सा सवाल है मेरा। आज के समय में देखा जाए तो जिस तरह से युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है और कहीं ना कहीं धर्म से भटक रही है, क्या मैसेज होगा, क्या संदेश है? देखिए, कलयुग का समय है, और आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है, दिशा से भटक रही है। ये सब कलयुग का ही प्रभाव है, और युवा पीढ़ी अपने आप ही दिशा पे आ भी जाएगी। बस ये है कि समस्या ये है कि हम लोगों ने अपने घरों में वो जो छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे से समझाना, कहना, वो जो पहले कहानियों के तौर पे सिखा दिया करते थे, बता दिया करते थे, वो सब बंद कर दिया है। आज माँ बाप के पास ही समय नहीं है, पिता के पास समय नहीं है कि बच्चों से बात करे, माँ के पास समय नहीं है कि वो बच्चों को समझाए, बात करे। वो आपस में कनेक्शन ही नहीं है। तो बच्चे भी क्या करेंगे? बच्चे अगल बगल जहाँ से जो सीख सकते हैं वो सीखेंगे। तो संस्कार पहले हमारे को अपने अंदर धारण करना है, हमको खुद ने सीखना है, और फिर धीरे से अपने बच्चों को भी दे रहे। बच्चा क्या करेगा? वो आपसे जो आप करेंगे वही बच्चा भी सीखेगा। तो पहले हम अपने अंदर बदलाव लाएं, पहले अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, और अपने जीवन को दिशा दें। जैसे ही हम अपने जीवन को दिशा देंगे, जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है अपने आप स्वतः ही दिशा पे आ जाएगी। जो आज हमें दिशाहीन प्रतीत हो रही है, वो अपने आप दिशा पे आ जाएगी। उनको बस कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई कहने वाला चाहिए, जो उनको उनकी भाषा में समझा सके, उनकी भाषा में उनसे कह सके। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे युवा हैं, जितने भी मेरे साथ हैं, आप अपने मन का प्रश्न लाइए। मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से ऐसे दूंगा कि जो आप अच्छे से समझ पाए, आप ही की भाषा में। अगर कोई बंदा अपना राह से इधर उधर हो रहा है तो उसको सही राह पे रखते हैं और उसकी एनर्जी को बरकरार रखते हैं, जो कि हमें। निदान आश्रम से आप कितने समय से जुड़े हैं? मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एक्चुअली, मेरे को 3 महीने हुए हैं ज़्यादा नहीं, और मैं उनसे क्लासेस भी ले रहा हूँ। तो आई थिंक कि अब काफ़ी डेवलपमेंट है, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव मेरी लाइफ में। तो आने वाली युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि आई थिंक कि यू शुड फाइंड योर मेंटर, किसी को जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, जो आपसे ज़्यादा उनकी आपको हेल्प लेनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेंगे, एंड इट रियली हेल्प्स, इट रियली वर्क्स। काफ़ी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी में बिलीव करते हैं कि वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आई थिंक कि आपको उनको फॉलो करना है। और गुरु शिष्य का रिश्ता है, शास्त्रों में विदित है कि वो तब तक आता है जब तक सृष्टि है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है। तो मैं समझती हूँ, मैं पीछे सालों से आ रही हूँ, और ये शायद इतने अच्छे कर्म हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ जब आपको आशीर्वाद देना चाहती है तो वो गुरु का प्राकट्य कर देती है आपके जीवन में। और मैं शायद सबसे सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मेरे जीवन में गुरु ऐसे हैं जिनके चरणों में रह के मैं सारा काम कर रही हूँ। मेरा रेगुलर लाइफ स्टाइल जो है वो उन्हीं पर आधारित है, उन्हीं के डायरेक्शंस पर है। और वो हमेशा ये कहते हैं, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। यही रीजन है कि मैं कहूँगी कि अगर सनातन, देखिए, गुरु पूर्णिमा का एक्चुअल अगर मीनिंग आप समझना चाहते हैं, उसका मतलब है गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ। तो पहले माँ
प्रथम गुरु होती है, उसके बाद होते होते गुरु बन जाते हैं पूर्णिमा. सो दैट इज व्हाट इज गुरु पूर्णिमा इन एक्चुअल मीनिंग अगर देखा जाए तो. आज के जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से भटक रही है, क्या संदेश देना चाहिए युवा पीढ़ी को कि गुरु कितना महत्व रखता है हमारे जीवन का? देखिए, गुरु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर. मतलब उनके अगर गुरु है तो आप मान लीजिए कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व. और गुरु को अगर आप मन से अगर मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर सिर्फ तसल्ली से मन से मान के देखिएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम पे है, वो कहीं ना कहीं आपको उसकी सॉल्यूशन मिलनी शुरू हो जाएगी. सो गुरु इज रियली इंपॉर्टेंट. हाँ, आजकल के ज़माने के जो भी जितने बच्चे हैं उनको मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर श्रद्धा नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव फेथ, सो आने वाले टाइम में फिर देयर इज नथिंग मच टू बोस्ट अबाउट. तो बिना फेथ के हम आगे बढ़ नहीं सकते. तो गुरु से बढ़िया मतलब जो भी सोल्यूशन है आप उनके अलावा कोई और दे नहीं सकता. को आनंदित करे और सभी को सच्चा मार्ग दिखाए, यही आशा और इसी अपेक्षा के साथ आज हम अपने परम श्रद्धेय गुरु विवेक जी के सानिध्य में हम आज पधारे हैं. और ये ऐसा पावन दिन है आज कि मुझे सौभाग्यशाली क्षण है कि हम सब इस दिन में आज गुरु जी के साथ उनके इस पावन अवसर पर हम सभी पधारे हैं. और आशा और पूरा विश्वास हम लोगों को है कि उनके मार्ग दिखाए हुए चीजों पे और जिस तरह का उनका मार्गदर्शन हमेशा हमको समय समय पर मिलता रहता है, और साथ ही हमको हर एक समय में, जैसे कहते हैं ना, हर बड़ा एक किसी छोटे आदमी का एक साथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, तो आज ऐसा प्रतीत होता है हमको कि आज का दिन उन सभी किए हुए जितने भी साल भर में और पिछले कई दशकों में जब भी जो भी मार्ग हमको मिलता है, उस मार्ग का देने का आज का दिन है. उस चीज को, उस समय को और भी ज्यादा परिलक्षित करने का, और भी ज्यादा उसको कहते हैं उसको संज्ञान लेने का. Well, I personally think कि it's very peaceful क्योंकि मेरी एज में at the age of 20 when you have so much stress and college, work process, internships and so much more, you need specific guidance for it as well. So मेरे मन की प्रेरणा ये है कि चाहे लोग कोई से भी एज के हो, लेकिन आप यंग एज से शुरू करो एक गुरु दीक्षा लेना, उनके चरणों में आना और पर्सनली अपने ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए आगे बढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की थी हो या फिर वैदिक साइंस.